नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ दो गोरैया कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो वीडियोस में आपको चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट की जिस भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी जरूर प्रेस कर ले ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब हम इस कहानी को थोड़ी और स्पष्टता से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। प्रश्न है मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है, ठीक है, और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो सबसे सही ऑप्शन है, जो सबसे सही उत्तर है, उसे ही आपको टिक करना है, ठीक है। तो प्रश्न है, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि क्यों कहा उन्होंने ऐसा? 4 ऑप्शन है। पहला, घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं, या घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे सही उत्तर है वो है घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन, माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है। दूसरा, लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है। तीसरा, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, या मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे सही है वो है जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। तीसरा प्रश्न, गोरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? कैसा रिएक्शन था उनका? प्रतिक्रियाएं यानी कि उनका रिएक्शन किस तरह का था? पहला ऑप्शन, दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, या माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही है वो है कि पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। प्रश्न 4, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी, इससे क्या पता चलता है? तो ऑप्शन है कि माँ चाहती थी कि गोरैया घर से भगाई ना जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न जो हैं व्यर्थ लगते थे। प्रयत्न यानी कि कोशिश और व्यर्थ यानी कि बेकार। माँ को गोरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी कि जो भी वो गोरैया जो है एक्टिविटी करते थे। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था।
तो इन चारों में से जो सबसे सही उत्तर है वो है कि माँ को पिताजी के प्रयत्न जो हैं वो व्यर्थ लगते थे, कि वो बेकार में ही कोशिश कर रहे हैं इन्हें भगाने की। फिर अगला प्रश्न है, कहानी में गोरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है कि दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है कि अपने प्रयास को यानी अपनी कोशिश को निरंतर जारी रखना। अब अगला प्रश्न देखिए, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, कि आपने जो ऊपर 5 प्रश्नों के जो उत्तर चुने हैं, आपको बताना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। क्योंकि हो सकता है आपके मित्रों के उत्तर जो हैं आपके उत्तर से अलग हों। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैंने अपने उत्तर इस आधार पर चुने कि लेखक ने कहानी की मूल भावना को सबसे सही ढंग से व्यक्त किया है और लेखक ने जिन शब्दों या भावों को जोर देकर लिखा उनसे वही अर्थ निकलता है। इसलिए मैंने वे उत्तर चुने जो कहानी के संदर्भ में सबसे उपयुक्त लगे, कि कहानी को पढ़कर समझकर जो उत्तर मुझे सबसे सही लगे मैंने उन्हीं उत्तरों को चुना। अब अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है वाक्य और यहाँ पे उनका अर्थ, और अर्थ भी हमें कितने दिए गए हैं, दो दो दिए गए हैं। तो जो सबसे सही अर्थ है उससे हमें उसका मिलान करना है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो एक अर्थ हुआ कि पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं, कि संगीत गा हो रहा है। पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। तो कहानी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको इसका अर्थ जो है समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसका जो सबसे सही अर्थ है वो है ये, कि पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। फिर अगला वाक्य देखिए, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो दो अर्थ हैं, पहला, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। दूसरा, कि पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। तो इसका सही अर्थ क्या है, ये कि पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। फिर तीसरा वाक्य, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। पहला अर्थ है कि पिताजी की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते। दूसरा, कि चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से नहीं सो पाते। तो सही अर्थ है इसका कि चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। फिर चौथा वाक्य, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो अर्थ है कि पिताजी माँ का मजाक समझते हैं, और दूसरा अर्थ कि पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। तो इसका सही अर्थ क्या है, कि पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। पांचवा वाक्य, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो पहला अर्थ है कि पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए, कि उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, वो जीत गए हैं। और दूसरा अर्थ, पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक ओर रख दी।
तो कहानी में जो हमने पढ़ा तो उससे यही अर्थ निकलता है कि पिताजी की ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए कि मैंने गोरैयों को भगाकर जीत हासिल कर ली। अब अगला वाक्य देखिए, इतने में रात पड़ गई। तो एक अर्थ है कि रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी। दूसरा, कि कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। तो सही अर्थ क्या है इसका? कि कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। अब अगला वाक्य है, जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो एक अर्थ है कि गोरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो। और दूसरा, कि गोरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग मल्हार गा रही थी। तो इसका क्या अर्थ है? इस वाक्य का अर्थ है कि जो गोरैया है फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो। तो इस तरह से आपको इन वाक्यों का उनके सही अर्थ से मिलान करना था। अब प्रश्न देखिए, अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों। जो आपने ये अभी ऊपर जो ये उत्तर चुने हैं, तो इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों। अब देखिए, पहले वाक्य का अर्थ हमने चुना था कि पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वही संगीत जैसा लगता था। और यहाँ पर क्या है? क्योंकि यह पिताजी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब कईयों को तो वो संगीत लगता था, लेकिन पिताजी को कैसा लगता था? शोर लगता था। वह चहचहाट को शोर मानते हैं, जबकि लोग उसे गान कहते हैं। अब दूसरे वाक्य का अर्थ हमने चुना कि पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। क्योंकि डेरा डाले रहना का सीधा अर्थ होता है वहीं ठहर जाना, अस्थाई निवास करना। ठीक है। फिर तीसरे वाक्य का हमने अर्थ चुना था कि चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। क्योंकि वाक्य से पहले लेखक ने चूहों का जिक्र किया है जो रात भर कमरे में दौड़ते रहते हैं। कहानी में भी हमने पढ़ा था कि चूहों के कारण जो है लेखक और उनके घर वाले जो हैं वो चैन से नहीं सो पाते। फिर चौथे वाक्य में हमने चुना था कि पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास उड़ा रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। क्योंकि माँ व्यंग्य करती हैं और हंसती हैं, जिससे पिताजी को यह लगता है, यानी भ्रम होता है। ठीक है। और पांचवें वाक्य का हमने अर्थ चुना था कि पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए कि मैं जीत चुका हूं, क्योंकि उन्होंने गोरैयों को भगाने के बाद खुद को विजेता समझा और गर्व से बैठे। छठे वाक्य का हमने अर्थ चुना कि कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया, क्योंकि ढलना शब्द समय के बीतने का संकेत देता है। सातवें वाक्य का अर्थ चुना गया था कि गोरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो। क्योंकि मल्हार गा रही थी यहाँ प्रतीकात्मक है, यानी चहक रही थी, खुश थी। ठीक है। तो इसलिए हमने उन अर्थों को चुना। अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो प्रश्न है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? जब कोई किसी स्थान को अपना घर बना लेता है तो उसे वहां से हटाना कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी पंक्ति, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो इनका क्या अर्थ है
कि पिताजी को लगता है कि यदि गोरैयों को घर में घुसने से रोका जाए तो वे खुद ही चली जाएंगी और दोबारा लौटकर नहीं आएंगी। तीसरी पंक्तियां, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो इसका अर्थ है जब किसी को मजबूरी में किसी जगह से हटाना हो तो उसका आश्रय स्थल खत्म कर देना ही सबसे कठोर उपाय होता है। कि अगर किसी को उसके घर से बाहर निकालना है तो उसके घर को ही खत्म कर दो, उसके घर को ही तोड़ दो। ये सबसे कठोर उपाय होता है, सबसे कठिन निर्णय होता है। अब अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गोरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? तो उत्तर है, मुझे माँ सबसे अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने सहजता, सहनशीलता और करुणा से व्यवहार किया और जीवों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। अगर आपको कोई और पात्र अच्छा लगे तो आप उसके बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? तो उत्तर है, चिड़िया ने बैठक की छत में पंखे के गोले में घोंसला बनाया। वहां वह सुरक्षित और ऊंचाई पर था जिससे उसे कम खतरा महसूस हुआ होगा, क्योंकि जो पंखा है वो ऊंचाई पर था जिससे गोरैया को वो जगह सुरक्षित लगी होगी, इसीलिए उसने वहां पर घोंसला बनाया। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, हाँ, पशु पक्षी भी घर और परिवार का महत्व समझते हैं। जैसे गोरैयों ने अपने बच्चों के लिए बार बार प्रयास किया कि उन्हें बार बार भगाया जा रहा था वहां से, लेकिन वो हार नहीं मानी उन्होंने और वो बार बार प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। किसे अकेला नहीं छोड़ा? अपने बच्चों को। अगला प्रश्न, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? तो उत्तर है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। यह वाक्य पिताजी के जिद्दी, आत्मविश्वासी और अड़ियल स्वभाव को दर्शाता है कि वो जिद पर अड़ गए थे और उन्हें अपने ऊपर विश्वास भी था कि मैं ये करके रहूंगा, इन्हें भगा कर रहूंगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, कहानी में गोरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? संकेत दिया गया है कि कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। तो उत्तर है, जब गोरैयों ने अपने घोंसले को टूटते हुए देखा तब वह गुमसुम उदास हो गई और उन्होंने गाना भी बंद कर दिया, क्योंकि घोंसले के टूटने से, यहाँ पर टूटने लिखा जाएगा, घोंसले के टूटने से उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। ये देखिए, यहाँ पर कहानी के भाग में भी दिया गया है कि तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। क्यों नहीं चहक रही थी? क्योंकि उनका जो घोंसला है वो टूटने जा रहा था। अगला प्रश्न, कहानी में गोरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। तो उत्तर है, गोरैया इन स्थानों से घर में घुसी थी: दरवाजे के नीचे से, रोशनदान से, खुले दरवाजे से। अगला प्रश्न, इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? तो उत्तर है, यह कहानी लेखक सुना रहा है। कहानी में बार बार मैंने देखा, मैंने दरवाजा बंद किया,
मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। जैसे वाक्य आए हैं, इन वाक्यों से साफ होता है कि यह लेखक है जो घर की घटनाएं देख रहा है और सब कुछ पाठकों को अपने अनुभव के रूप में सुना रहा है। फिर अगला प्रश्न, माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गोरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? तो उत्तर है, माँ जानती थी कि गोरैया घोंसला बना चुकी है और उसमें अंडे भी दे चुकी है, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगी। कि जो गोरैया है वो घोंसला भी बना चुकी है और उसमें अंडे भी दे चुकी हैं, इसलिए अब वो कहीं नहीं जाएंगी। अगला प्रश्न, अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? तो उत्तर है, अगर मैं उस घर में रहता तो मैं चिड़ियों को तंग नहीं करता। मैं उन्हें आराम से अपना घोंसला बनाने देता और कोशिश करता कि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। मैं उन्हें दाना पानी भी देता और ध्यान रखता कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? क्यों? तो प्राणियों के नाम हैं चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। तो अगर आपके घर में इनमें से कोई प्राणी आ जाता है तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जैसे अक्सर अगर चूहे, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी आ जाएं घर में तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें भगाने या मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये गंदगी फैलाते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। और कुत्ता, बिल्ली, कबूतर अगर आ जाएं तो कुछ लोग अपनापन दिखाते, खाना पानी देते, लेकिन कुछ उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते। कि कईयों को ये जानवर जो है पसंद नहीं होते, इसलिए वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते। और कई जो लोग हैं उन्हें ये जानवर पसंद होते हैं, तो वो उनके साथ अपनापन दिखाते और उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देते। और अगर तितली होती तो लोग उसे देखकर प्रसन्न होते, खुश होते, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते और खिड़की खोलकर बाहर जाने देते। फिर अगला प्रश्न है, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? विस्मय यानी कि हैरानी, ठीक है। तो उत्तर है, लेखक को विस्मय यानी कि हैरानी गोरैयों के बच्चों को देखकर हुआ। जब लेखक ने देखा कि दो नन्ही गोरैया घोंसले से झांक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी तो वह चौंक गया। अगला प्रश्न, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गोरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? तो उत्तर है, माँ इसलिए मदद नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें चिड़ियों से लगाव था। वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और पिताजी के प्रयासों को व्यर्थ समझती थी, बेकार समझती थी। अगला प्रश्न, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा आदि। संकेत दिया गया है कि आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं। कि उसके व्यवहार को देखना है सिर्फ आपको, उसके रंग रूप को, उसके कपड़ों को नहीं। ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, एक बार मैंने पार्क में एक वृद्ध व्यक्ति को बेंच पर अकेले बैठकर बच्चों को खेलते हुए मुस्कुराकर देखते हुए पाया। वृद्ध यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति। वह किसी से बात नहीं करता था, बस चुपचाप बैठा रहता और बच्चों की हंसी पर हल्का सा मुस्कुराता। उसके इस व्यवहार को देखकर मुझे लगा कि शायद वह अपने अकेलेपन को बच्चों की खुशियों में बांटना चाहता है। उसका शांत, एकाग्र और आत्मीय व्यवहार
यह दर्शाता है कि वह एक सरल, भावुक और संवेदनशील व्यक्ति होगा जिसे बच्चों की मासूमियत से सुकून मिलता होगा। अब अगला प्रश्न देखिए। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन-कौन से अंतर होते होंगे? तो उत्तर है, घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ परिवार के सदस्य स्थायी रूप से रहते हैं, वहाँ अपनापन होता है। और सराय क्या होता है? सराय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। वहाँ स्थायित्व और अपनापन नहीं होता। पिताजी को लगता है कि उनके घर में इतने जीव जंतु आ जा रहे हैं कि अब वह घर नहीं सराय बन गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है संवाद और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। संवाद यानी कि बातचीत को लिखना है आपको, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्थितियां दी गई हैं। वे अभी भी झांक जा रही थी, झांके जा रही थी। वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही दो गोरैया क्या क्या बोल रही होंगी? तो पहली गोरैया बोल रही होगी चींची करते हुए, बहन हम आ गए, यही तो हमारा घर है। दूसरी गोरैया बोलेगी, हाँ लेकिन माँ पापा कहाँ हैं? फिर पहली गोरैया, शायद खाना लाने गए हैं। फिर दूसरी गोरैया, चलो उन्हें आवाज लगाते हैं। फिर दोनों चींची करते हुए, मम्मी पापा हम यहाँ हैं, वापस आ जाओ। फिर दूसरी स्थिति हमें दी गई है कि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गोरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी? तो पहली गोरैया बोल रही है धीरे से झांककर, अरे देखो तो ये आदमी हाथ पांव क्यों चला रहा है। दूसरी बोलेगी, मुझे लगता है ये हमारा स्वागत कर रहा है, देखो कैसे कूद रहा है। फिर पहली गोरैया, या फिर ये हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरी गोरैया मुस्कुराते हुए, भगाना इतने मजाकिया ढंग से, हा हा हा, ये तो अच्छा मनोरंजन है। फिर अगली स्थिति हमें दी गई है कि एक दिन दो गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी? तो पहली गोरैया, अरे वाह, ये जगह तो कमाल की है, ऊंची भी है और सुरक्षित भी। फिर दूसरी गोरैया कहती है, हाँ और देखो पंखा कितना बड़ा है, इसके ऊपर तो आराम से घोंसला बन सकता है। फिर पहली गोरैया कहती है, और इंसान भी अच्छे लगते हैं, थोड़े शोर मचाते हैं पर मारते नहीं। तो यहाँ पर आप थोड़ा लिख सकते हैं, थोड़े की जगह पर, कि थोड़ा शोर मचाते हैं पर मारते नहीं। फिर दूसरी गोरैया, तो तय रहा, यही हमारा नया घर होगा। फिर अगली स्थिति दी गई है कि उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। गोरैयों और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होंगी? तो पहले बच्चा बोल रहा है कि माँ आप कहाँ चले गए थे, हमें बहुत डर लग रहा था। फिर माँ गोरैया बोलती है, बेटा हम तुम्हारे लिए खाना लेने गए थे। फिर दूसरा बच्चा, पापा घर में एक आदमी बहुत चिल्ला रहा था। फिर पिता गोरैया कहते हैं, चिंता मत करो, हम हैं ना, अब हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। फिर माँ गोरैया कहती है, चलो अब थोड़ा खा लो और फिर आराम करो, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।